चलिए हम लोग बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ध्यान। ट्रिग्नोमेट्री में होता है क्या? ट्राई मतलब कितने होते हैं? 3। और ट्रिग्नोमेट्री मतलब हो जाएगा आपका साइड्स एंड एंगल्स। ठीक है, तो हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 3 साइड और 3 एंगल वाला एक फिगर के बारे में पढ़ेंगे, जिसको कहते क्या है? ट्रायंगल। क्या कहते हैं? ट्रायंगल। अब ट्रायंगल का जो शेप होता है वो कैसा होता है? 3 साइड होता है ना, 3 साइड। अब 3 साइडेड शेप होगा तो उसमें कितने एंगल बनेंगे? 3 एंगल होंगे। 3 साइड होंगी, 3 एंगल। उस बेसिस पे ट्रायंगल को हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 2 पार्ट। कौन कौन सा? एक है आपका साइड और दूसरा क्या है? एंगल। क्लियर? अच्छा, साइड के बेसिस पे ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। और एंगल के बेसिस पे 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अच्छा, साइड में 3 प्रकार के। पहला क्या है? इक्विलेटरल। ठीक है, दूसरा आइसोस्केलस, और तीसरा स्केलेन ट्रेन। ठीक है, और एंगल के हिसाब से पहला है एक्यूट एंगल, दूसरा है ऑब्ट्यूज एंगल, और तीसरा है राइट। और इन सभी ट्रायंगल्स में से हमको इस वाले ट्रायंगल के बारे में क्या करना है? ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से जानना। बात किया जाए। अच्छा, इन 6 टाइप के ट्रायंगल में से ये वाला ट्रायंगल ही क्यों लिया गया? इसके पीछे कारण है। उस कारण को कहते हैं 90 डिग्री। क्या कहते हैं? 90 डिग्री। क्योंकि इन सभी में से बस यही एक ट्रायंगल क्या बनाता है? 90 डिग्री एंगल बनाता है। बाकी इनके अलावा कोई भी है जो 90 बनाता है? हाँ या ना? अच्छा, और भी क्या कारण हो सकता है कि हमने इसी को ले रखा है? क्योंकि हमेशा हाइट हम कैसे मेजर करते हैं? परपेंडिकुलर मेजर। ठीक है, तो इन वाले ट्रायंगल में हम आसानी से इसको क्या कह सकते हैं? हाइट कह सकते हैं। अच्छा, अगर आपके सामने ऐसा ट्रायंगल आ जाए तो क्या हम इसको हाइट कह सकते हैं? नहीं कह सकते। बोलिए, कोई दिक्कत है? नहीं कह सकते ना। इसलिए हम राइट एंगल ट्रायंगल को प्रीफर करते हैं। किस चीज के लिए? ट्रिग्नोमेट्री के प्रिंसिपल। बाकी इन सभी ट्रायंगल्स के कुछ क्वालिटीज हैं, जैसे इक्विलेटरल में तीनों साइड क्या होता है? इक्वल। इस आइसोस्केलस में 2 साइड इक्वल होता है, और स्केलेन में एक भी साइड इक्वल नहीं होता है। उसके बाद एंगल हिसाब से एक्यूट एंगल का मतलब एक एंगल 90 से क्या होगा? कम होगा। और ऑब्ट्यूज का मतलब एक एंगल 90 से क्या होगा? अधिक होगा, और 180 से क्या होगा? कम होगा। और तीसरा वाला राइट एंगल का मतलब क्या होता है? 90, एकदम फिक्स। ये हुआ। बाकी इन इस तरह के एंगल्स का एरिया निकालने का फॉर्मूला मालूम है? क्योंकि जैसा कि हम लोग पीछे से करते हुए आ रहे हैं ना मैथमेटिक्स, तो उसमें क्या है कि हम लोगों ने जाना 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये याद है आप लोग को ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए? हाँ या ना? बाकी इक्विलेटरल और आइसोस्केलस के खुद के भी फॉर्मूले हैं जिससे हम एरिया निकाल सकते हैं, जैसे √3/4a²। ठीक है, और भी इनकी हाइट और अदर चीजों के फॉर्मूले दिए होंगे, उस पे गौर हम लोग पहले कर चुके। अभी हमको किस पे फोकस करना है? बस राइट। समझ में आया? तो यहीं से ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्टिंग होती है। ठीक है, सबसे पहले देखो त्रिकोणमिति के बारे में, त्रिकोणमिति कहते हैं हिंदी में। इसके बारे में इंडियन साइंटिस्टों ने और एस्ट्रोनॉमर मैथमेटिशियंस ने, मतलब जो पुरानी किताबें होती है ना, जिसको पुराण कहते हैं, उसमें लिख के छोड़ दिया था। ठीक है, और लेकिन जब बाहर के जो विदेशी थे, मतलब कि फॉरेनर मैथमेटिशियंस ने जब उसको देखा तो कहा इसकी खोज किसने की है? हमने की। समझा? ऐसे ही जीरो का आविष्कार किसने किया? गलत जवाब।
जीरो का आविष्कार आर्यभट्ट ने नहीं किया है। उनकी किताब में लिखा हुआ पाएगा कि जीरो होता है, उन्हें आविष्कार नहीं किया। शून्य पहले से ही है, हमारे धरती के बनने से पहले से ही शून्य है। पुराण में शून्य लिख के बात की गई है, पुराण में शून्य की बात की गई, भगवत गीता रामायण में शून्य की बात की गई है। वो कब कब बनी थी? आर्यभट्ट के बाद, आर्यभट्ट पहले? आर्यभट्ट से भी 1000 मतलब 4-5,000 7,000 साल पहले बनी थी। तो बताइए कौन डिस्कवरी किया? आर्यभट्ट की डिस्कवरी। लेकिन ऐसा ना जाते हो, वैसे विदेशियों का आदत है कि हर एक चीज को स्पेसिफिक कर देना। इंडियन पहले के जो मैथमेटिशियन था वो कुछ क्रेडिट नहीं लेते थे। जैसे नहीं कहते थे कि ये वाला हमारा है तो इसको हम मान लेते हैं, ये अपना है, ठीक है। लेकिन उनकी आदत है कि अब फलाने हैं तो न्यूटन ने कहा दिस इज माई कॉल्ड न्यूटन लॉ, आइंस्टीन ने कहा आइंस्टीन लॉ, ठीक है। और भी बहुत सारे लॉ के बारे में जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, यूलर्स फॉर्मूला, यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये सब नाम जानते हैं आप लोग। ये सब क्यों उन्होंने अपना नाम दिया? ताकि उनका नाम क्या रहे, इतिहास में चलता रहे। पर इंडियंस का नाम सुने कभी? मैक्सिमम नहीं सुनने को मिले, क्योंकि वो बस फॉर्मूला बनाने में विश्वास रखते हैं, नाम चेपने में नहीं। इसीलिए हम लोग इतने पीछे। अब हम लोग भी क्या करते कि मैथमेटिशियन होते कि कोई आता कहता है कि दिस इज माई लॉ, नाम रख दो मेरा, इसमें असाइनमेंट मेरा बना दो, मेरा असाइनमेंट बनाओ। मान लो सौम्या ने बनाया एक मैथमेटिक्स का फॉर्मूला, बता बोला इसका असाइनमेंट सौम्या होगा, तब कैसा होगा सर? अच्छा, कौन सा फॉर्म बना रही हो वैसे? चाय छानने वाला। कि 1 मिनट में एक चाय छन्नी से कितनी चाय छानी जा सकती है, उसका सरफेस एरिया कितना हो सकता है, कितने छिद्र होंगे उसके अंदर, इसकी डिस्कवरी करेगी लोग। स्टार्ट करें हम लोग। ये तुमको वहां से यहाँ भेजे, तुम लतखोर हो क्या पैदा ऐसी? चलिए, तो ये ट्रायंगल का नाम क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। और इसमें एक एंगल कितना होता है? 90। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? बेस। और साइड वाले को परपेंडिकुलर, और इस वाले को हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। और ये बात किसने बताई थी? पाइथागोरस ने बताई थी। और इन्होंने फॉर्मूला दिया था कि ट्रायंगल के अगर 2 साइड दिए हों, कौन से ट्रायंगल के, तो हम तीसरी साइड एक फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं? क्या है फॉर्मूला? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस। क्लियर? तो इस वाले ट्रिग्नोमेट्री में हम इस फॉर्मूले का भी उपयोग करेंगे तीसरी साइड का पता करने के लिए। क्लियर हुआ? अच्छा, उसके बाद एंगल कहाँ बनता है? यहाँ बनता है ना, आया ना? तो यहाँ पे एंगल बन सकता है और यहाँ पे। तो हर 2 लाइन के बीच में क्या बन सकता है? एंगल। तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? थीटा से रिप्रेजेंट। थीटा माने क्लियर हुआ? और किस में एंगल मेजर करते हैं हम लोग? डिग्री में। किस में मेजर करते हैं? डिग्री मेजर करते हैं। तो ये हो गया हमारे सामने एक पूरा कॉन्सेप्ट। अब ट्रिग्नोमेट्री में इनके साइड आप देख रहे हो, अब यहीं से निकलते हैं 6 कौन? 6 दानव निकलते हैं, 6 दैत्य निकलते हैं, ठीक है। जिसमें से सबका हेड किसको कहा गया है? साइन को, ठीक है। और उसके साथ उसका भाई निकला, नाम क्या था? कॉस, ठीक है। इन दोनों ने
खतरनाक काम किए, धरती खोदा तो कौन निकला? अब साइन का, जैसे अब मान लो साइन कॉस 10 आ गए, तो अब इनको मारने वाले भी आएंगे ना। साइन का उल्टा कौन होता है? कॉस है, और कॉस का उल्टा और 10 का उल्टा। तो ऐसे करके टोटल 6 क्या हुए हमारे धरती पे देते हैं। ठीक है, क्लियर? और इन 6 का स्पेसिफिक मतलब है इसके अंदर। ठीक है, अच्छा, साइन का मतलब क्या होता है? साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यानी कि जब भी हम साइन की बात करेंगे तो किसको लेंगे? परपेंडिकुलर को और हाइपोटेनस। तो ये जो 6 दैत्य है ना, ये इसी ट्रायंगल में अलग अलग 2 हिस्सों को अपने साथ क्या करके रखते हैं? जोड़ के रखते हैं। ठीक है, और इन्हीं के रेशियो को ही हम क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, हाँ या ना? और रेशियो में किसकी रेशियो होती है? साइड्स की रेशियो निकालते हैं। एंगल की रेशियो निकालते हैं साइड्स की। तो दिक्कत समझ है आपको? हाँ, कौन? पाइथागोरस थ्योरम b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। हाँ, बताया तो मैंने ऊपर पाइथागोरस थ्योरम। नहीं समझ आया? आया सर। और भी आप लोग को इधर, चारों लोग को इधर। बाकी अब इसकी स्टार्टिंग करें, बोलो। तो साइन p बाई एच क्लियर हुआ। उसके बाद कॉस का क्या होता है? b बाई एच। tan का क्या होता है? p बाई बी। साइन क्या? थीटा। कॉस क्या? थीटा। tan क्या? सबकी थीटा की बात कर, यानी हम किसकी बात कर? एंगल्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट है। इन्हीं से एक ट्रिक बनती है इस तरह की, जिसमें हम ऐसे डिवाइड कर, यहां पे लिखते हैं, देखो पी बी पी, ठीक है, एच एच बी। ये पता है ना ट्रिक सबको? पाकिस्तान भूखा प्यासा, ठीक है, हिंदुस्तान हरा भरा। अरे कौन सा? पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले। हाँ ठीक है, पर वो पहला वाला ज्यादा पैसा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है। यहां से रखो, यहाँ पे सबसे पहले कौन आया था? साइन। फिर क्लियर? बोलिए। अच्छा, साइन का उल्टा और कॉस का उल्टा और tan का उल्टा। क्लियर? अच्छा, साइन का p बाई एच, देखो आगे, कॉस का b बाई एच, tan का p बाई पी। इधर से बात करो तो कॉसेक का h बाई पी, सेक का h बाई बी और कॉट का b। समझ में आया? तो इससे आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते। ठीक है, समझ में आया वाला निकालने का तरीका? तो हो गया। क्वेश्चन पूछेगा ना आपसे, एक दे देगा, यहाँ पे बोलेगा साइन थीटा की वैल्यू इतनी है, बताइए ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो एक क्वेश्चन करा जाए, आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन करा जाएगा। तो चलो मिटा दें, हो गया ना? चलिए, रेशियो में क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका थीटा, और ये है आपका, बोल दिया ना, यहाँ पे बोल दिया कि साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4, ऐसा बोल दिया। तो आपसे क्या बोलेगा कि ये तो दे दिया, अब बोलेगा फाइंड ऑल दी रेशियो। बोलिए कोई दिक्कत? अच्छा, तो अब देखो साइन थीटा का ट्रिक के हिसाब से क्या होता है? P अपॉन एच, यानी ये वैल्यू किसकी है और ये वाली। क्लियर हुआ? हमारे सामने एक ट्रायंगल बना हुआ है, हम वहां पे प्लेस करेंगे P की जगह पे और H की जगह पे 4, और यहाँ पे तो वो नहीं पता है आपको, और ये कैसे पता चलेगा?
चलिए तो हमको ये साइड नहीं पता है ना, पर हमको पाइथागोरस थ्योरम मालूम है, ठीक है। और क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा पाइथागोरस लगा देंगे हम लोग यहाँ पे, देखो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 16, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 9, तो एक्स इज इक्वल टू 7, यानी कि √7। तो हमको बेस मिल गया कितना, √7। अब हमको तीनों साइड मिल गई है। अब हम लगाएंगे क्या, साइन दिया हुआ पहले ही से, तो साइन के बाद क्या लगाएंगे, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन, ये बताओ बेस कितना है, एच कितना है, तो ये हो जाएगा √7/4। क्लियर। ऐसे ही tan का फॉर्मूला क्या होता है, P/B। P कितना है 3, B कितना है क्लियर। उसी तरह साइन का उल्टा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, और cos का उल्टा और tan का उल्टा, निकल गया 6। तो मैं कोई दिक्कत इसमें। एक क्वेश्चन इसमें और आपके सामने देखने को मिलता है, जब यहाँ पे आपको दे दे A और B, इस टाइप का क्वेश्चन, अल्फाबेटिकल क्वेश्चन, दिखाऊं इसको भी। तो मान चलो आपको दे दिया tan थीटा इज इक्वल टू A/B, और आपसे पूछे फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होती है, और बेस की वैल्यू B। तो यहाँ पे रख दो A और B, तो कौन सा फॉर्म लगाएंगे, पाइथागोरस इज इक्वल टू, ये मान लो x, तो x स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये निकल गया हमारा हाइपोटेनस। बोलिए अब हम tan हमारे पास, तो हम लगाएंगे साइन। साइन की वैल्यू कितनी होती है, P/H होती है, P/H। P कितनी है A, H कितना है, बोलिए समझ में आया। उसी तरह साइन के बाद क्या निकलेगा, cos की वैल्यू, B की वैल्यू कितनी है, और H की वैल्यू कितनी है, आया। इसको उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा, और इसको करेंगे तो, और इसको बनेंगे तो, क्लियर हुआ, समझ में आया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कोई दिक्कत किसी को। उसके बाद कुछ रिलेशंस हैं इसमें, जिस रिलेशन को याद करने से आपको क्या रहेगा, क्वेश्चन करने में आराम रहेगा। क्या है कि जो साइन थीटा होता है ना, वो 1/cos थीटा क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। जो cos थीटा होता है वो 1/sec थीटा के बराबर होता है, और जो tan थीटा होता है वो 1/cot थीटा के बराबर होता है। कोई दिक्कत इसमें। इसके साथ कुछ और भी फॉर्मूले आते हैं, जैसे अगर आपको लिखा है साइन थीटा का स्क्वायर, तो इसको खोलेंगे तो कैसा आएगा, साइन थीटा का स्क्वायर, यही आएगा, ऐसा नहीं आएगा, ठीक है। हम ऐसा नहीं कर सकते, हम थीटा का स्क्वायर नहीं कर सकते, हम किसका स्क्वायर करेंगे, साइन का। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ये वाला सही है, ये वाला गलत, दिमाग में रखिएगा। दिस इज करेक्ट एंड दिस इज रॉन्ग। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है कुछ और फॉर्मूले हैं, साइन का स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1। tan का स्क्वायर थीटा इज प्लस, देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, और उसी तरह 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर। ये आ गया आपके 3 फॉर्म, समझा। आगे है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन
कॉस थीटा। फॉर्मूला होता है, दिमाग में रखना ये भी। tan की वैल्यू sin बाई cos को डिवाइड करने से tan निकल जाता है। कोई डाउट इसमें? बाकी अगर हम tan को और cot को आपस में मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? समझ में? आपको कोई दिक्कत? पहली बार देख रहे हैं? और ये ना, जो भी कहना अच्छा कहिए, सही कहिए। आपने नाम सुना है एंगल वाला? एंगल नाम सुना है? एंगल का मतलब कौन सा एंगल? पर्टिकुलर एंगल। यानी जब एक फिक्स एंगल की बात करें तो आपको जानना है 0 डिग्री और 30 और 45 और तो अभी आपको आपके क्लास में बस इतना ही जानना है, ठीक है? आगे भी जाता है वो, पर इतना जान जाइए, इतनी की वैल्यू। इसका भी एक ट्रिक है याद करने का, ठीक है? कैसे? तो ये हो जाएगा आपका √0/4, √1/4, √2/4, √3/4 और √4/4। क्लियर? अच्छा, अभी देखो ये पूरा एंगल वाला पार्ट है। हम यहाँ पे क्या नोट करेंगे? साइन। फिर क्या नोट करेंगे? कॉस। और फिर क्या नोट करेंगे? टैन। और बाकी इनका उल्टा करोगे तो अपने आप अच्छा, बोलिए कोई दिक्कत? तो हमें बस साइन का याद रखना है, बाकी सब अपने आप निकल जाएंगे। चल के जाए? अच्छा, √0/4 का मतलब क्या होगा? तो साइन 0 की वैल्यू 0, ठीक है? साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी? 1/2। साइन 45 की वैल्यू 1/2। सॉल्व करोगे तो आएगा इतना, समझ रहे? सॉल्व करने तो आएगा। और ये कितना हो जाएगा? और ये क्या हो जाएगा? समझ 30 की वैल्यू 0, अरे 0 की वैल्यू 0, 30 1/2, 45 1/2, 60 √3/2 और 91। अब इसी को क्या कर दो? ऐसे घुमा दो। तो cos 0 की वैल्यू 1, cos 30 की वैल्यू, cos 45 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू और cos 90 की वैल्यू। समझ? तो बस इसी को क्या कर दिया हमने? रिवर्स कर दिया। अब इसको डिवाइड कर दो। साइन बाई कॉस क्या होता है? अभी पढ़े हैं साइन बाई कॉस tan, याद रखना। तो साइन बाई कॉस tan है 0/1 का मतलब, तो tan 0 की वैल्यू 0, tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 45 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू और tan 90 की वैल्यू। क्लियर हुआ? बाकी आप इसको साइन का उल्टा करोगे जितना तो क्या बनेगा, और कॉस का उल्टा करोगे तो, और tan का उल्टा करोगे तो बात। ये थे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर अ पर्टिकुलर एंगल, यानी फिक्स एंगल है आपके सामने 0, 30, 45, 60, 90। तो क्लियर हुआ? अब इसमें सवाल कैसे पूछे जाते हैं बता दें? देखो आपको दे दिया, मान लो कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। अब बोल दे इसको सॉल्व करो। अब एक चीज करो, सब में एंगल क्या है? पर्टिकुलर एंगल है, सेम है। दिमाग खाली है क्या? पर्टिकुलर एंगल है कि नहीं? तो ये बताओ साइन स्क्वायर 45 की कितनी होती है? कितनी? 1/√2। ठीक। और साइन स्क्वायर 30 की? अरे स्क्वायर है बेसमो, ऊपर देखो स्क्वायर भी है। तो साइन 30 की 1/2 और कॉस 45 की 1/√2 का स्क्वायर, क्योंकि सब पे देखो पावर 2 है। अच्छा 1/√2 कितना हो जाएगा? 1/2। और इसका? 1/4। और इसका? 1/2। ठीक। 1/2 और 1/2 मने 1, आधा आधा मिलके होता है ना। और ये कितना हो जाएगा आपका? हो जाएगा नहीं हो जाएगा? जोड़ लो थोड़ा सा, देख लो, जोड़ोगे तो आएगा ना 5/4। एलसीएम में आता है ना? किसको किसको नहीं आता है एलसीएम में? आ गया है क्या? आता है तब ठीक। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। किसी को कोई शक, तकलीफ, यकीन तो है तो बता दे। सबको आ रहा है सब कुछ? क्लियर है एकदम? फुल टू लॉक कर दिया जाए? ठीक।
अब आखिरी में आता है आइडेंटिटी। क्या नाम है इसका? आइडेंटिटी। अब देखिए आइडेंटिटी क्या होता है। तो अभी हम लोगों ने 4-5 फॉर्मूला किए थे ना यहाँ पे, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसको आइडेंटिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये कभी इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, ये फिक्स वैल्यू है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू कितनी होगी? 1। अब बोलेगा इसी को प्रूव करना है। आइडेंटिटी क्या करता है? प्रूव करने को बोलता है। ये बताओ थीटा की वैल्यू आप कुछ भी रखो, बताओ क्या रखना चाहते हो? 30। मानो साइन स्क्वायर 30 और साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। साइन स्क्वायर है ना, तो 30 की वैल्यू कितनी होगी? 1/2 का होल स्क्वायर। अब कॉस 30 की वैल्यू कितनी होगी? √3/2। गड़बड़ हो जाएगा तब तो। चलो ठीक है, कितनी हो जाएगी? नहीं आएगा। अच्छा कॉस 32, हाँ गलती हो गई। √3/2 का स्क्वायर, हाँ अब आ जाएगा। नेक्स्ट कितना होगा? 1/4। और इसका कितना हो जाएगा? 3/। इसका कितना हो जाएगा? 4/। इसकी वैल्यू बराबर है, आया ना? इस तरह कॉन्सेप्ट आएगा आपको आइडेंटिटी। अभी तो ये बहुत ही समझ लो कि वो है कच्चा नींबू है। आप लोगों के सामने जो आएगा वो बहुत ही क्वालिटी वाला आइटम है, ठीक है? बहुत अच्छी क्वालिटी का, मतलब कि देख के नहीं होगा, ठीक है? फिर थोड़ा सोचोगे तो थोड़ा थोड़ा दिमाग खुलेगा, पर वो तो हो नहीं सकता, उसके तो दिमाग चाहिए होता है कि नहीं? तो ऐसे करके आपका ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया खत्म। अगर कुछ बचा है तो बता दो। कुछ बचा है इसमें ट्रिग्नोमेट्री में आपके हिसाब से? मैम से पूछ लो पहले, बताइए मैम कुछ बचा है क्या? इधर पूजा